राम। यह प्रवचन चित्रकूट रामधाम दोपहर 3:30 बजे दिनांक 20 दिसंबर सन 1959 को हुआ। दीन, दुखी, अनाथ आदि की सेवा करना सेवा है, परम सेवा है। मरते हुए को भगवान का नाम सुनाना और गीता का प्रचार करना। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 69 में भगवान ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मा दन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में ना कोई है और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। 4 घंटे का मौन रखना, जिसके अनुकूल हो वह रखे, जिसको साधन करना हो वह मौन रखे। रात को सोने के समय को साधन बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप या ध्यान एवं लीला आदि का चिंतन करते हुए सोवे। अपने साधन को हर समय बढ़ावे। हर घंटे उसका निरीक्षण करे कि पिछले घंटे से साधन बढ़ा या नहीं। अगर नहीं बढ़ा तो खोजना चाहिए क्यों नहीं बढ़ा। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान ने कहा, मेरा भक्त यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जानकर और सुहृद जानकर मुझको प्राप्त हो जाता है। बीमार आदमी मिल जावे तो उसकी खूब तन मन धन से सेवा करें। उसको भगवान का स्वरूप समझें या उसमें भगवान को समझें, क्योंकि सब तपों और यज्ञों का भोक्ता भगवान ही है। जो निष्काम भाव से दूसरे के परोपकार के लिए दूसरों की सेवा करता है, उसको किसी बात का डर नहीं है। जैसे हैजा, प्लेग, टीबी आदि की बीमारी में निधड़क होकर उनकी सेवा करें। सेवा करने वाले को किसी बात का डर नहीं है। हमने तो बहुत उत्साह से ऐसे काम किए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। निष्काम भाव से जो भी काम किया जाता है वह कल्याण करने वाला है। रहस्य की बात बताई जाती है। गीता जी के एक एक चरण में रहस्य की बात भरी हुई है। गीता जी में प्रवेश करके उसको धारण करने से उसका कल्याण हो जाए, उसमें तो कहना ही क्या है। वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। भगवान ने गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इसको धारण करने से बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। जीवित अवस्था में भी उसका फल मिल जाता है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, तेरा फल में अधिकार नहीं है। फल देना तो परमात्मा के अधिकार की चीज है। अधिकार का यह भाव लेना चाहिए कि मेरा हक नहीं है। अगर अपना हक मान लिया तो उस कर्म का जितना हक होगा उतना ही मिलेगा। भगवान राम की दृष्टि से 14 वर्ष तक
राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। भरत कहता है मेरा अधिकार नहीं है। वहां दोनों के त्याग की प्रशंसा है। यह निष्काम भाव है। भरत जी ने राज्य का काम किया पर उसका उपयोग नहीं किया। ब्राह्मण को गाय दान देने के बाद उसकी सेवा की जा सकती है, पर उसका दूध नहीं पिया जा सकता। ऐसे ही कर्म करने में ही अपना अधिकार है, फल में अपना अधिकार नहीं है। कोई भी उत्तम कर्म किया जाए उसको अच्छी तरह से करे, पर फल में अधिकार नहीं माने। कर्म फल का हेतु मत बन। अगर तू कर्म फल का हेतु बन जाएगा तो तुमको भोगना पड़ेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। फल को छोड़ने से ही मुक्ति होती है। ना तो वाणी से यह कहें कि मैंने यह बढ़िया काम किया, और न मन में अभिमान करे। कर्म करके उसके फल में भी आसक्ति नहीं रखें, ना उसमें अहंता ममता रखें, ना आसक्ति रखें, ना वासना रखें। उनसे अपना संबंध ही नहीं जोड़ें। जैसे पुण्य कर्म करे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बाद फिर उसको यहाँ पर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उससे आना जाना नहीं मिटा। सब काम भगवत अर्थ करें जिससे कल्याण होता है। कर्म ना करने में भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। कर्म करने में ममता आसक्ति आदि नहीं रखनी चाहिए। यह लेख पैड नंबर 91 पृष्ठ संख्या 41, 42 एवं 43 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।